अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में क्या सिखा रहे थे? सर वो जो सर केमिस्ट्री में प्लास्टिक का सर जो बॉल होता है ना रियल सर, लाइफ रियल लाइफ जो स्ट्रक्चर और बॉन्ड दिखाने के लिए सर वैसा स्ट्रक्चर तो लेके जो समझा रहे थे। आर्टिफिशियली जो सर कनेक्ट करते हैं ना सर, नहीं नहीं बेटा, वो समझ गए, बट इसमें टॉपिक क्या करा रहे थे? सर लास्ट तो वो सर वो एटम्स कॉम्पाउंड्स और एंड एलिमेंट्स। वही सर, कंपाउंड्स मिक्सचर एलिमेंट्स वही सर। दिखाया था। अच्छा बेटा, कोई ना, एक अपना जो लास्ट क्लास में हुआ है ना बेटा, अच्छा लास्ट क्लास में कुछ बताए थे कि अगली क्लास में ये कराएंगे? नहीं सर, नो वैसे कोई बेटा नोट का ना एक स्नैपशॉट ना शेयर कर दिया कीजिए, बड़ा प्रॉब्लम होता है, याद ही नहीं रहता क्या पढ़ाए थे। नॉर्मल क्लास में क्या होता है ना, कॉपी आप लोग का देख लेते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो पता रहता है कि ये हो गया है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो नहीं बेटा, सॉल्यूशन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, सस्पेंशन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था? नहीं सर, आप प्योर सब्सटेंस मिक्सचर ये सब का दिखा रहे थे कि कब कोई मिक्सचर होगा, कब प्योर होगा, कब क्या होगा। अच्छा, तो वो तो सब समझ में आ गया होगा, मिक्सचर वगैरह बेटा? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट भी समझ में आ ही गया होगा, सेपरेशन ऑफ। तो सर बेटा लास्ट हाँ में बोलिए आप बेटा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ाए थे। हाँ, होमोजीनस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ। अच्छा, नोट्स वगैरह लिखा रहे थे क्या? यस सर, सिर्फ यस वो सर। मिक्सचर होता एक दो चीज का है। सर लिखा है सर। बेटा कोई अपने कॉपी का ना व्हाट्सअप कीजिए तो तुरंत बेटा, जो कल लास्ट क्लास में हुआ है। बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा क्या हुआ था। मुझे जहां तक याद है मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था। सर कोलॉइड का सर जो पार्टिकल का साइज है सर वो सब बताए थे। हम्म। सर वो सब बताए थे सर। उसके बाद सर आप बोले थे कि कराएंगे सर उसका प्रॉपर्टी। सर हाँ बोलिए। ठीक है बेटा, आज काम क्या करना है हम बता देते हैं। नोट्स अभी मत लिखिए, ठीक है, पूरा आगे अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, मैं भी नोट्स नहीं लिखाऊंगा। नोट्स एक ही बार बाद में लिखाऊंगा, ठीक है। अभी जो जो कॉन्सेप्ट है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सेल्फ नोट्स लेना है अभी। अभी मैं डिक्टेट नहीं करूंगा नोट्स को, आप लोग को सेल्फ नोट्स लेते जाना है। उसके बाद लास्ट में सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा तो फिर मैं एक बार अच्छे से नोट लिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, पर खुद से नोट्स बनाते रहिएगा, मूवी नहीं देखने बैठे आप लोग। ये बस मूवी चल रही है, बस बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मिक्सचर बेटा दो टाइप के हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वन मिक्सचर विल बी होमोजेनस, another mixture will be heterogeneous. होमोजेनस मिक्सचर में बेटा एक्सप्लेन किए थे द कॉम्पोजिशन एवरीवेयर द कॉम्पोजिशन विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल आप पानी में थोड़ा बहुत नमक मिला दीजिए, और बेटा कहीं से भी आप वाटर को टेस्ट कीजिएगा, सभी हर तरफ से वाटर का टेस्ट बेटा आपको सेम ही आएगा। बट हेट्रोजीनस में ऐसा नहीं होता है। हेट्रोजीनस में composition will be different at different point. Composition will be different at different point. ना हेट्रोजीनस में दो टाइप हम लोग को करने हैं। एक करना है सस्पेंशन, दूसरा करना है सॉल्यूशन, सॉरी कोलॉइड। होमोजीनस में बेटा दो टाइप के मेजर होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन, दूसरा होता है अलॉयज। ना अलॉयज आर सॉलिड होमोजीनस मिक्सचर, alloys are solid homogeneous mixture, solution are liquid homogeneous mixture.
ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन, फिर आता है कोलॉइड, फिर आता है सस्पेंशन। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। पार्टिकल साइज विल बी स्मॉलर, लेस देन 1 नैनोमीटर in solution. In colloid, the particles will be between 1 nanometer and 100 nanometer. In suspension, particle will be greater than 100 nanometer. Solution में particles छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे। colloid में थोड़े बड़े होंगे, suspension में और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए आप नमक लीजिए, सॉल्ट लीजिए, पानी में मिला दीजिए, सॉल्यूशन बन जाएगा। कोलॉइड का एग्जाम्पल क्या होगा? कोलॉइड का एग्जाम्पल आपका बेटा मिल्क है। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट वाटर। कोलॉइड का एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क। अब सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा मड वाटर। सर मड चॉक इन वाटर, क्या बेटा? सर चॉक इन वाटर भी होगा ना? क्लॉक, सर चॉक 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 इन वाटर। ठीक है, चॉक इन वाटर। ठीक है, इंक वाटर, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोलॉइड आपका मिल्क हो जाएगा। और कोलॉइड क्या होगा? क्लाउड्स कोलॉइड हो। बहुत बढ़िया, क्लाउड, ब्लड। और बताइए बेटा, कौन सा वाटर बेटा? क्या क्या? कोक। कोक कोलॉइड नहीं होगा बेटा, कोल्ड ड्रिंक कोलॉइड नहीं मानेंगे। कोल्ड ड्रिंक विल, क्या बेटा? पेस्ट्रीज नहीं बेटा। अच्छा, फेस क्रीम, हाँ चलिए, क्रीम, ऑल क्रीम्स को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे कोलॉइड में। सर स्मोक, स्मोक, बटर, सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बेटा? सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, सर स्मॉग भी होगा, है ना सर? स्मॉग भी होगा। और बताइए कोलॉइड का एग्जांपल। और सर जेल, जेल भी होगा। जेल, हाँ, और बताइए, क्या बेटा? पेंट्स, पेंट्स आर कोलॉइड। सर ऑयल्स, क्या बेटा? ऑयल, ऑयल नहीं होगा बेटा, कौन सा ऑयल कोलॉइड हो गया? सर परफ्यूम, परफ्यूम नॉट नेसेसरी, नॉट ऑलवेज। ओके सर। सर शेविंग क्रीम होगा, हाँ बेटा, शेविंग क्रीम, हाँ शेविंग क्रीम। सर डाइस, डाई बेटा, सॉलिड चीजों को डाई बोलते हैं बेटा। सर DYE, हाँ बेटा, सॉलिड रहेगा उसी को डाई बोलते हैं ना बेटा। जो ओके। सॉलिड कलर का होली में पाउडर आता है ना, उसको डाई बोला जाता है। सर कलर्ड जेमस्टोन्स या फिर ऐसा जेमस्टोन्स, यस सर जेम्स, जेमस्टोन्स आर कोलॉइड। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल आएगा तो देखेंगे। ठीक है, सर सोल, हाँ बेटा, सोल, फोम होगा। सर सोल, हाँ, फोम होगा।
ठीक है। सर पेट्रोलियम पेट्रोल भी से बेटा पेट्रोल विल नॉट बी कोलॉइड, पेट्रोल कोलॉइड नहीं होगा, पेट्रोल के पार्टिकल्स सर बहुत छोटे होते हैं। पेट्रोलियम सर इट कंसिस्ट ऑल दिस Nah, but still the particles are small. Particles are smaller than 1 nanometer. So petroleum, diesel, they are not colloid. They are actually solutions. They are homogeneous mixture, beta. Colloid are heterogeneous mixture. ठीक है, colloids are heterogeneous mixture. ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में कुछ कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को समझना है बेटा सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना। Two minutes. ठीक है। हाँ सर। चलिए लिखते रहिएगा, ठीक है, ये लिखाई दे रहे। सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखाए थे क्या बेटा? नो सर ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर of two or more. Solution is homogeneous mixture of two or more substances. Two or more substances. Generally, solution refers to liquid mixture. Generally, solution refers to liquid mixture. However, gaseous solution as well as solid solution also exist. Generally, solution refers to liquid mixture. Normally, अगर solution की हम बात करते हैं तो वो liquid mixture की बात हो रही होती है, but technically solid solution also exists and gaseous solution also exists. The only criteria for a solution is that it must be homogeneous. Solution में क्या बोला? It is homogeneous mixture of two or more substances. So it can be solids plus solid, liquid plus liquid, liquid plus gas, or liquid plus solid, or liquid plus gas. It can be anything.
तो अपने को एक एग्जाम्पल है लिक्विड प्लस लिक्विड। क्या हो जाएगा लिक्विड प्लस लिक्विड बेटा? So water and वाटर एंड ink. इंक। विनेगर। वाटर प्लस इंक में भी तो डाई होता है सर। विनेगर और वाटर प्लस अल्कोहल। ठीक है, फिर HCl, क्या बेटा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ ठीक है, हो सकता है। लिक्विड प्लस सॉलिड। सॉल्ट, शुगर वाटर The salt सॉल्यूशन। solution. वाटर शुगर वाटर सॉल्यूशन। सोडा वाटर। परफेक्ट, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रहेगा। एयर। एयर। मेटल अलॉयज। इसका तो सिंपल सा एग्जांपल है एयर, और इसका है मेटल बेटा अलॉयज। अलॉयज। ठीक है, ये सारे आपके वो हो गए। बेटा सोप सॉल्यूशन हो सकता है कोलॉइड बेटा, मैंने कहा मना किया है। सोप सॉल्यूशन कैन बी कोलॉइड। ठीक है, चलिए ओके सर। ओके। अब बेटा सॉल्यूशन में the component of solution can be classified as solute and solvent. The component, अच्छा वो नहीं लिखेंगे। Solution has two components. Solution has two components. Solute, number A is solute, number B is solvent. Now solute and solvent has a very simple definition. Substance which is present in smaller amount is called solute, and substance which is present in larger amount is known as solvent. ठीक है, इसका एक डेफिनेशन ये आता है, स्मॉलर अमाउंट और लार्जर अमाउंट। पर इसको देखिए क्या लिखना है अपने को। solute. The component of solution which dissolves in another component and present in a smaller amount is called solute.
The component of solution which dissolves in another component and present in smaller amount is called solute. Next, solvent. The component of solution which dissolves यहाँ है which dissolves in another compound और यहाँ होगा which dissolves another compound. बेटा खाली इन का अंतर है, खाली इन का अंतर है, ध्यान रखिएगा. Sir. Once can you show the previous page? फिर से बोलिएगा बेटा. सर पिछला पेज एक बार दिखाइए ना. पिछला पेज पेज. पिछला पेज तो बेटा बहुत पहले हो गया है बेटा, इतना देर हाँ सर बाद में. पता है, बस लास्ट एग्जांपल देखना. आप कितना पीछे चल रहे बेटा. अच्छा आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करते रहते हैं क्या बेटा, ऐसे चलेगा? नहीं सर, बस लास्ट का 2 एग्जांपल नहीं लिखे थे तो अभी बोले, फिर क्योंकि भी अब बेटा उस समय बता. चलिए चलिए हो गया तो चलिए याद रखिए. सॉल्वेंट है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which dissolves another which dissolves, ये लिख लीजिए, which dissolves solute. The component of solution which dissolves solute and present in larger amount is called solvent. Is called solvent. चलिए आगे देखिए. Solution of iodine in alcohol. This solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine. Tincture of iodine. Solution of iodine in alcohol is called tincture of iodine. Now, this solution of iodine in alcohol is also used as क्या बेटा? एंटीसेप्टिक. 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 ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है बेटा. ये सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल है, एक्चुअली इट इज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर प्लस अल्कोहल. ठीक है, बट आपके बुक में यही लिखा हुआ तो यही चलाना होगा. तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट कौन है? आयोडीन है. मतलब उसको डाइल्यूट करने के लिए सर ले लिया था क्या? सर टिंक्चर लास्ट ऑफ, पेज दिखाइए ना, कॉपी कर रहे थे. बेटा कितना स्लो कॉपी कर रहे हैं बेटा, ऐसे होगा, साथ साथ कॉपी कीजिए. तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन में वाटर इसलिए ऐड किया जाता है ताकि वो डाइल्यूट हो जाए. क्या बेटा?
सर हाँ टिंचर सर ऑफ ठीक है। सर टिंचर ऑफ आयोडीन में सर वाटर इसलिए ऐड किया जाता है सर ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। नहीं बेटा, उस प्योर अल्कोहल देंगे ना तो तुरंत उड़ जाएगा वो। अल्कोहल वो होता है ना, तो वोलाटाइल सब्सटेंस है वोलाटाइल इसलिए। होता है। सॉल्यूट इज आयोडीन, सॉल्वेंट इज, देखिए अल्कोहल लिखा रहे बट अल्कोहल प्लस वाटर होता है, ठीक है। आपके बुक में है ना, अगर मैं अल्कोहल वाटर लिखाऊंगा तो आपके स्कूल के टीचर इसको गलत कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एरिएटेड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, etc are, they have carbon dioxide gas dissolved in water, have carbon dioxide gas dissolved in water. सर जब वो वाटर में मिक्स्ड हुआ रहता है तो सर वो H2CO3 नहीं बना देता? बनता है, थोड़ा सा बनता है, सारा नहीं बनता है। अच्छा सर। Only 5-10% will form carbonic acid, rest will not form carbonic acid. ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज properties of solution. Properties of solution. Now what are the properties of solution? Solution के बारे में कुछ properties हम लोग को लिखना है। तो नंबर ए विल बी दे आर homogeneous mixture. They are homogeneous mixture. पहले ही बता चुके solutions are homogeneous mixture of two or more component. Next, particles are smaller than 1 nanometer. Particles are smaller than 1 nanometer. बहुत छोटा होता है। हाँ रेशु बेटा आप ठीक लिखिए। नेक्स्ट, पार्टिकल्स cannot be seen through naked eyes. चीनी जब तक डिसॉल्व नहीं होगा तब तक आपको दिखेगा, एक बार डिसॉल्व हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। तो सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन ना सर, वही सेम ही क्या नाम है। बेटा? सर सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन ना सर, बस वही सेम ही नाम है। यहाँ पे बेटा इसका मतलब मोस्टली लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है। देख रहे एक भी सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल नहीं लिया है। नेक्स्ट है बेटा solute particles cannot be separated. Solute particles cannot be separated by filter paper. Means we cannot use filter paper to separate salt, sugar from water. Means if you will be using sugar, if you will be passing sugar solution through filter paper, everything will pass, सब कुछ पास कर जाएगा।
solute particles cannot be separated by filter paper या process of filtration. और filtration. Solution is a stable mixture. Now what is meant by stable? Means पानी में आपने चीनी मिला दिया है, आप उसको छोड़ दीजिए तो ऐसा नहीं है कि बेटा चीनी जो है सेटल डाउन कर जाएगा. Once sugar is dissolved, it will remain dissolved. Initially we have to mix the mixture, but once the sugar has dissolved, then there is no need to keep stirring या stirring the solution. आपको हमेशा के लिए solution stir नहीं करना है, एक बार stir करके mix कर दिए, काम हो गया. तो solution is a stable mixture. Particles do not settle down. Particles do not settle down when left undisturbed. When left undisturbed. When left undisturbed. Next, they do not exhibit Tyndall effect. They do not exhibit Tyndall effect. Now what is Tyndall effect? ये एक्सप्लेन करेंगे बेटा. अभी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं. एक डार्क रूम है, उस रूम में थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो आपको डस्ट पार्टिकल वगैरह दिखता है, पाथ ऑफ लाइट दिखता है, पाथ ऑफ लाइट दिखता है. दिस पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, this phenomena will be known as Tyndall effect. This phenomena will be known as Tyndall effect. Tyndall effect is observed mostly in dark room, but also in cinema halls. Okay, also in cinema halls. Clear है ये? Yes, sir. Tyndall effect? Excuse me, sir. Yes. Yes, हाँ sir. बेटा बोलिए. So, what is the meaning of exhibit? What is the meaning of? Exhibit. क्या? Exhibit. Exhibit बेटा. Exhibit मतलब demonstrate the property of Tyndall effect बेटा. Okay, sir. Okay. ये दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए. जो पाथ ऑफ लाइट दिखता है ना डार्क रूम में, ये सिनेमा हॉल है, प्रोजेक्टर का स्क्रीन दिखता है ना? Yes, sir. हाँ सर, ऊपर में. ये Yes, आपका एक sir. डार्क रूम में लाइट आ रहा है, ये पाथ दिख रहा है पूरा. Yes, This sir. Yes, path sir. visible is that is known as Tyndall effect. That is known as Tyndall effect. क्लियर है ये? ठीक है बेटा. ब्राउनियन मोशन करता है सर. ठीक है, चलिए.
नेक्स्ट, तो these are the properties of solution. ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है समझिए। एक चम्मच, एक बाल्टी पानी में एक चम्मच आपने चीनी मिलाया और एक कप पानी में आपने एक चम्मच चीनी मिलाया, तो आपको समझना ये है कि दोनों में बेटा अमाउंट ऑफ शुगर इज सेम बट कंसंट्रेशन विल बी डिफरेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेट्स से अरे दो ठीक है, दो बीकर है आपके पास, एक में आपने 5 लीटर वाटर लिया है, दूसरे में आपने 2 लीटर वाटर लिया। एक में 100 ग्राम शुगर मिलाया, दूसरे में 50 ग्राम आपने शुगर मिला दिया। अब आपको बोला गया विदाउट टेस्टिंग, आपको पानी को टेस्ट नहीं करना है, पानी पीना नहीं है, विदाउट टेस्टिंग आपको ये बताना है विच वाटर या विच सोल्यूशन विल बी मोर स्वीट, कौन ज्यादा मीठा पानी होगा। सर पहले वाला। बचपन अच्छा, कौन सा ज्यादा मीठा पानी होगा बेटा? आई थिंक सेकंड वाला सर। सेकेंड वन। सेकंड वाला। हाँ सर, क्योंकि सर अगर 4 लीटर हो गए तभी 100 ग्राम हो गया सर, और फिर 1 लीटर तो और हो ही गया सर, तो फिर आई थिंक सर ज्यादा होगा सर उसमें, सेकंड वाले में। और कोई बेटा अटेम्प्ट करेगा फर्स्ट वन और सेकेंड वन? सर सेकंड वन होगा। सेकंड Second one. सेकंड वन ही बेटा होगा। फर्स्ट वन हैज 100 ग्राम ऑफ वाटर, सेकेंड वन हैज 50 ग्राम ऑफ शुगर, सॉरी, फर्स्ट वन हैज 100 ग्राम ऑफ शुगर, सेकेंड वन इज 50 ग्राम ऑफ शुगर। सर फर्स्ट वन में सर पर 100 ग्राम 1 लीटर माने एक पर लीटर 100 ग्राम शुगर है, और सर दूसरे में पर लीटर 25 ग्राम शुगर है, पर 50 ग्राम पर 1 लीटर ठीक है बेटा, 25 सही है, ग्राम नहीं शुगर। सर, फर्स्ट वाले में सर बेटा पर हम लीटर सर लोग वी शुड नॉट फोकस ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओनली। अगर सिर्फ सॉल्यूट को देख के मैं बताऊंगा तो आंसर गलत भी हो जाएगा, तब सही आंसर नहीं आना है। व्हाट वी शुड फोकस इज रेशियो, रेशियो पे फोकस करना है, मतलब एक न्यूमरेटर पे करना है और एक डिनोमिनेटर पे करना है। न्यूमरेटर पे सॉल्यूट होगा और डिनोमिनेटर पे बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए या मास होना चाहिए। आई शुड बी फोकसिंग ऑन द रेशियो। बेटा रेशियो इसका निकालेंगे तो आएगा 100/5, इसका रेशियो हो जाएगा 100/100 ग्राम बाय 5 लीटर। So this comes out to be 20 gram in 1 liter या 20 gram per liter. Looking at this, this is 50 gram by 2 liter. So this will be 25 gram
पर लीटर। 25 ग्राम बच जाएगा, ग्राम ऊपर, लीटर नीचे, नीचे नीचे। तो now ratio of this is more, so this will be more sweet. So this ratio is actually known as concentration. This ratio is actually known as concentration or the proportion. बना सब कोई लिख कोई। सर हाँ बेटा बोलिए। सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट प्लस सल्यूट होता है तो 100 प्लस 5 होगा तो 105 होगा, 100/105 होना चाहिए। नहीं बेटा, यही सोचिए, ये हम लोग पहले कभी किसी क्लास में किए होंगे, लोअर क्लास में, कि जब आप चीनी वगैरह ऐड करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है या नहीं करता है बेटा? नहीं करता है। नहीं करता है सर, लेवल सेम रह जाता है। हाँ, ये किस क्लास, अच्छा पिछले चैप्टर में ही तो किए थे ना हम लोग? हाँ फिर चैप्टर में हाँ ही हुआ सर। था सर। सर फिर बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था। हाँ, बिकॉज ऑफ सर बीच में इंटरमॉलिक्यूलर। रह जाता है। हाँ, इंक्रीज नहीं करता है। करता भी है तो बेटा बहुत 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 कम अमाउंट करता है, ठीक है? करेगा भी तो बहुत कम अमाउंट करेगा, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे बेटा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा समझिए बेटा। दिस हैज ग्रेटर अमाउंट एंड दिस हैज स्मॉलर अमाउंट, so this solution will be called concentrated solution and this solution will be called dilute solution. So what are dilute solution? A solution will be called dilute if it has lesser amount of solute, and concentrated will have greater amount of solute. This is dilute, this is concentrated, but everything is relative. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 90% नंबर लेके आया, दूसरा बच्चा 80% नंबर लेके आया, तो आप बोल सकते हैं लेट्स से राम है, श्याम है और मोहन है, या एक काम करते हैं, संता है, बनता है और कंता है। इसका 80% मार्क्स है, बनता का 90% मार्क्स है और इसका 90%। तो आई विल से बनता इज बेटर देन संता, मार्क्स वाइज और स्कोर वाइज, but banta is not better than kanta. So thing is relative. I am calling this concentrated dilute compared to this. समझ में? रिलेटिव है। आज ये कंसंट्रेटेड है, किसी और के सामने ये डाइल्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और बीकर ले लीजिए, इसमें आपने 1 लीटर पानी लिया और इसमें आप
100 ग्राम शुगर मिला दीजिए। So now this will be concentrated and this will be dilute. So this concentration वाला term and dilute वाला term they are relative. तो लिखेंगे कंपैरिजन करके बोलते हैं ना सर? क्या बेटा? सर कंपैरिजन करके बोलते हैं सर। कंपैरिजन है, बिल्कुल सही। Solution which contains greater amount of solute or smaller amount of solution which contains large amount of solute is called concentrated solution. Is called concentrated solution. Solution which contains smaller amount of solution which contains हो गया बेटा? चलिए ठीक है। यस सर। ठीक है। देखेंगे what is या define concentration of solution, ये आएगा बेटा। define concentration of solution। define concentration of solution। is defined as amount of solute present in given amount volume or mass of solution। ठीक है। it is defined as amount of solute present in given amount of solution।
तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू amount of solute divided by amount of solution. हो गया बेटा? चलिए, हाँ सर। हाँ सर। क्या बेटा? हाँ नहीं सर, सर, हो हो गया। गया। ठीक है, चलिए अब समझिए बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। बहुत सारे का मतलब है 8-10 फॉर्मूला होता है। आपके स्कूल के मतलब अभी इस क्लास में बेटा अभी आपके 2 ही फॉर्मूले हैं। एक है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। एक है सर मास मास बाई परसेंटेज। वॉल्यूम। हाँ बेटा, सर मास बाई वॉल्यूम भी है। हाँ अरे बेटा, एक है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। समझिए बात को, क्या क्या है अपने पास। अपने पास टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन की अगर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो अपने पास बहुत सारे हैं। ये मैं कम ही लिखा रहा हूं, इसके अलावा भी होता है। एक है मास बाय मास परसेंटेज या सिंपली कॉल मास परसेंटेज। दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये 3 हो गए। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। एक टर्म होता है मोल, तो एक टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन। ये दोनों मैं नहीं कराऊंगा, इसके लिए आपको मोल बताना होगा। ये दोनों नहीं होगा, ये वाला बता दूंगा, ये वाला बता दूंगा, ये वाला बता दूंगा। हम्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये वाला व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्लास के जस्ट पहले, ठीक है? तो मुझे ओके सर। ध्यान रहेगा कि यहाँ से कंटिन्यू करना है। क्लियर है बेटा? इसको Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में बेटा? सर आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था। बोलिए बेटा। सर एक स्कूल से क्वेश्चन मिला है कि हाउ इज द कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर डन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है सर, और आंसर क्या है इसका? हाउ इज द कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर डन? डन। बेटा कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर डन फॉर व्हाट? फॉर थर्मामीटर्स? यस सर, थर्मोमीटर्स। देखिए बेटा, कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कैलिब्रेशन, अच्छा ये डाउट्स का पार्ट है, ठीक है? कैलिब्रेशन बेटा, आपने कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट बनाया तो उस नए इंस्ट्रूमेंट को बेटा आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैसे, समझिए बात को। थर्मामीटर बेटा इस तरीके से एक ट्यूब होता है और यहाँ पे मरकरी एक फिट होता है, ठीक है? यहाँ मरकरी जो होगा बेटा ये इस तरीके से फिल रहेगा। जब बेटा इसको हीट किया जाएगा
तो हम लोग क्या करते हैं, ये मरकरी है बेटा, ये एक्सपैंड करके यहां तक आ गया, ठीक है, यही होता है, मरकरी एक्सपैंड करता है व्हेन हीटेड। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस समय टेम्परेचर पता करेंगे किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। लेट्स से इस समय टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। with the help of other instrument we have found this is 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर देंगे, लिख देंगे 50 डिग्री सेल्सियस। देन हम लोग रूम टेम्परेचर को 49 डिग्री सेल्सियस करेंगे। अब थर्मामीटर का मरकरी यहां तक आ गया, देन आई विल मार्क दिस एज 49 डिग्री सेल्सियस। फिर ऐसे करके बेटा सारे टेम्परेचर पे देखेंगे ये मरकरी कहाँ पहुंचा है, फिर वैसे कर करके हम लोग मार्क कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? सर अगर ये आइस से करे तो भी होगा ना? क्या बेटा? सर अगर आइस को रख के करे फिर भी होगा सर, 0 डिग्री बिल्कुल, सेल्सियस में? हाँ बेटा देखो अब क्या है, आपको बेटा हर एक टेम्परेचर पे नहीं करना, आपको शॉर्टकट करना है। तो आपने क्या किया, आइस पे रखा, आइस पे लेट से यहाँ है तो आपने इसको 0 डिग्री सेल्सियस मार्क कर दिया। फिर आपने इसको बॉइलिंग वाटर में रखा, बॉइलिंग वाटर में यहाँ तक मरकरी आ गया तो आपने इसको क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। हाँ तो सर, फिर आपको डिवाइड कर दिए। 2 पॉइंट मिल गए, 0 डिग्री 100 डिग्री आपको मिल गया। 90 डिग्री मिला नहीं है, 95 डिग्री मिला नहीं है, 92 डिग्री मिला नहीं है। आप क्या करोगे, इसको इक्वली डिवाइड कर दोगे, स्केल से इसको डिवाइड करके मार्किंग कर दोगे। ओके सर। समझ में आया? तो ये ओके सर। शॉर्टकट तरीका हो गया, ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है बेटा? मतलब ओके सर। थर्मामीटर में सर टेम्परेचर का जो राइजिंग लेवल होगा उसी को निकालने का तरीका है ना सर? जोर से बोलिए बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आई। सर मतलब थर्मामीटर में पर्टिकुलर हाइट में कितना टेम्परेचर है वही निकालने का एक तो तरीका है ना सर, बिल्कुल, कैलिब्रेशन? हाँ उसको मार्किंग कर देना है, फिर और क्या। आप घर पे ही बना सकते हैं, बट हाँ आपको एक और थर्मामीटर चाहिए होगा, तभी इस पे आप मार्किंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो बात को, मेरे पास 1 किलो का वो बटखारा बोलते हैं ना बेटा, आया ना? हाँ सर, वो वेइंग हाँ स्टोन सर। जैसा। अब मुझे अपना एक खुद का बटखारा बनाना है, मार्केट से खरीद के नहीं आना है। तो मैं क्या करूंगा, वो ले आऊंगा, पत्थर ले आऊंगा कहीं से भी, रिवर के कहीं से भी पत्थर उठा के ले आऊंगा। और मैं, या उस तरीके से समझिए, मैं क्या करूंगा, एक कैरी बैग ले लूंगा, इससे एक कैरी बैग ले लिया, इस कैरी बैग में मैंने सैंड फिल किया, और मैं इस सैंड को यहाँ तक फिल करके देखूंगा कितना मास है, यहाँ तक फिल करके देखो कितना मास है। अगर मुझे 1 किलो का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसे इसको क्या करूंगा, इसको एक और स्केल पे रखूंगा, और इस तरफ क्या करूंगा, आयरन वाला 1 kg रखूंगा। यही करूंगा ना मैं तो। अब बेटा इसमें 1 किलो तक मैंने फिल कर लिया, अब मैं इसको बंद कर दूंगा। नाउ दिस कैन सर्व एज माई वेट। अब मैं इसे हटा सकता हूं, मुझे अगर अब राइस वजन करना है, मैं इस सैंड को इधर रख के इस पे वजन कर सकता हूं। समझ में आया बेटा? हाँ सर। यस कैलिब्रेशन सर। के लिए आपको एक कोई ना कोई एक वेट चाहिए होगा। आपको अगर वेट कैलिब्रेट करना है तो पहले से एक वेट आपको चाहिए, आपको टेम्परेचर कैलिब्रेट करना है तो पहले से एक थर्मामीटर आपको चाहिए। अदरवाइज आप वेट को जो है ना, मतलब कोई भी चीज में कैलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, सर तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? किसको बेटा? सर ये कैलिब्रेशन के प्रोसेस को। अच्छा इसको बेटा पूरा, अच्छा पूरा आप बोले डिटेल में कैसे लिखेंगे बेटा? मतलब डेफिनेशन में बोलना चाह रहे हैं हाँ सर। मतलब समझा, तो लिखेंगे बेटा, लिखिए। थर्मामीटर्स
are calibrated using ice point method. Ice point method. लिखना है थर्मामीटर are kept in ice to find (0°C या to make 0° marking. ठीक है, नेक्स्ट. Okay. To make 100°C marking, to make 100°C marking, thermometers are kept in boiling water. Thermometer are kept in boiling water. समझ में आया बेटा? 0° के लिए आइस यूज करना, 100°C के लिए बॉइलिंग वाटर यूज करना है. सर फिर सर वो डिस्टेंस मतलब एक एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए सर यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे ना. बिल्कुल, स्केल से आपको डिवाइड कर देना है. Rest of the temperature is marked by dividing interval between, sorry, by dividing distance between 0 and 100°C in equal intervals. By dividing distance between 0 and 100°C in equal interval. ठीक है, यही एक तरीका है बेटा. ठीक है. Okay, sir. कहाँ पर आया था बेटा? स्कूल एग्जाम में आया था. Yes, sir. अच्छा, ठीक है. कितने मार्क्स का था? इसमें तो काफी लंबा हो जाएगा. Sir, 2. अच्छा, ठीक है, इतना लिखाइएगा, वरना 0 और 100 वाला ही बोल दीजिएगा तो हो जाएगा. ठीक है बेटा. ठीक है बेटा, और किसी को Thank you, डाउट? sir. हाँ बेटा.